एकलव्य आवासीय विद्यालय के 180 बच्चे कलेक्टर से मिलने के लिए 60 किलोमीटर पैदल यात्रा पर निकले। आखिरकार कलेक्टर ने सुनी उनकी बात। झिरनिया के एकलव्य आवासीय विद्यालय के 180 बच्चे अपनी शिकायत लेकर कलेक्टर खरगोन के पास पहुंचने के लिए अल सुबह प्रार्थना के पहले ही गेट से बाहर निकल गए। उन्हें रोकने के लिए विद्यालय प्रबंधन ने बड़े जतन किए, लेकिन वो नहीं माने और पैदल ही खरगोन के लिए निकल पड़े। सूचना मिलते ही झिरनिया तहसीलदार सीईओ ने बड़े प्रयास किए, लेकिन बच्चे अपनी जिद पर अड़े रहे। बाद में पुलिस बल भी बुलाया गया, लेकिन बच्चे किसी की सुनने को राजी नहीं थे। एसडीएम बीकनगांव बीएस कलेश, सहायक आयुक्त आदिवासी प्रशांत आर्य को भी बच्चों ने खूब पैदल दौड़ करवाई। आखिरकार जिला कलेक्टर को खरगोन से रवाना होना पड़ा। तब तक बच्चे लगभग 18 किलोमीटर तय कर चुके थे। ग्राम रेकलिया बारदेवला के बीच कलेक्टर ने बच्चों से सड़क किनारे एकत्रित कर चर्चा की और बच्चों ने अपनी बात रखी। सभी बच्चों को बस से हॉस्टल लाया गया और सभी ने बंद कमरे में कलेक्टर बिंदुवार समस्या पूछी। उनके विधायक सहित 7 सभी अधिकारी मौजूद थे। बाद में विद्यालय प्रबंधन के साथ चर्चा की। अनेक मुद्दों पर बच्चों को संतुष्ट कर उन्हें अपनी अपनी कक्षा में भेजा गया। बच्चों के समक्ष कलेक्टर साहब ने भोजन कर बच्चों को आश्वासन दिया। देखिए, झिरनिया एकलव्य स्कूल है। केंद्र सरकार का और राज्य सरकार के मिलकर प्रयास से बहुत अच्छा ट्राइबल बेल्ट में स्थापित हुआ है। यहाँ पर चूँकि अभी नया नया स्कूल स्थापित हुआ है, छोटे मोटे इश्यूज़ थे जिसको लेके बच्चे उसका समाधान चाह रहे थे और चाह रहे थे कि कलेक्टर साहब जो हैं उसका समाधान करें। तो मेरे को जैसे ही तत्काल हमें मिला तो हम लोग और मैं और एसपी जो हैं और बाकी अधिकारी भी जो हैं तत्काल उनके पास पहुँचे और उनको उनकी समस्याओं को सुना। उनके साथ आके यहाँ उनके साथ हॉस्टल में भोजन भी किया और उनकी समस्याओं का समाधान करते हुए और आज हम लोग अगले दिन 2-3 घंटे से यहीं पे थे और समाधान किया है। सब लोग खुश हैं और जो लोकल छोटे मोटे इश्यूज़ थे उसको रिजॉल्व कर दिया। आज झिरनिया में एकलव्य आवासीय स्कूल जहाँ पे 490 छात्र छात्राएँ पढ़ते हैं और आज जो इशू सामने आया था कि बच्चे अपने कुछ इशू को लेके खरगोन की ओर जा रहे थे। तो आज मंगलवार है, जन सुनवाई का दिन है और जन सुनवाई अपनी समस्या लेके वो जा रहे थे। तो जन सुनवाई का समाधान करने के लिए कलेक्टर, एसपी और विधायक और जनप्रतिनिधि सारे मिलके हम उनके बीच आए, ठीक है। और उनकी जो जो समस्या थी एक एक की पहले खाना खाए वहाँ देखे, खाने के दौरान चर्चा करी और उसके बाद यहाँ पर आके सभी बच्चों से अलग अलग बात करी, लड़कों से अलग, लड़कियों से अलग, और उन्होंने जो जो बातें बताई उनका फिर समाधान किया। समाधान करने के बाद अब स्टाफ से भी बात कर रहे हैं क्योंकि सारी व्यवस्थाओं की जवाबदारी उनकी है, उनसे भी बात किया। अभी मैंने क्योंकि मुझे एक कार्यक्रम में और जाना है तो उनको भी हिदायतें दी, निर्देश दिए कि ये निमाड़ है, निमाड़ का आदिवासी बेल्ट है, यहाँ के सहज और सरल स्वभाव के विद्यार्थी हैं। तो सहज और सरल स्वभाव से ही उनको पढ़ाया जा सकता है। पढ़ाने की जो गतिविधियाँ हैं, पढ़ाने का जो तरीका है वो निमाड़ की मीठी बोली के हिसाब से उनको पढ़ाना पड़ेगा। ये मैंने विशेष तौर से उनको हिदायत दी है। और जहाँ तक इशू की बात है, खाने का बोला उन्होंने कि खाना ठीक से नहीं बनता है, तो वो बाकायदा कहा कि इसमें कल से ही सुधार होना चाहिए, बल्कि आज से हो गया है, पर कल भी या लगातार उनको खाना अच्छे से मिले। एक उनकी टंकी की सफाई, उसकी भी तुरंत तहसीलदार को भेज के दिखाया और उसकी भी हो रही है। रहने का इशू है तो सामने वाला जो हॉस्टल है जहाँ पे कमरे भी तैयार हो गए हैं, 2 हफ्ते में वहाँ आधे बच्चों को शिफ्ट करेंगे, वो रहने का इशू ख़त्म होगा। और इस तरह से बालिकाओं ने भी अपने स्वास्थ्य के बारे में भी बताया, छोटी छोटी जो भी दिक्कतें हैं वो सारी बताई और सबका हल होगा। और मैं विधायक के नाते मैंने एक लास्ट उनको जो स्टाफ है उनको यही दिया है कि यहाँ बच्चों के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं होगा, अव्यवस्थाएँ नहीं होंगी, उसकी जवाबदारी हमारी सबके अधिकारी और जनप्रतिनिधियों की है। और इसमें कोई कमी बेसी आती तो उसको दूर करेंगे। और इसके लिए बच्चों ने कुछ कहा तो उनके खिलाफ या हमारे जाने के खिलाफ कोई किसी को धमकाएगा नहीं, डराएगा धमकाएगा नहीं, ये बात भी कह के आई हूँ। तो निश्चित ही आज मंगलवार के दिन हेडिंग ये होनी चाहिए आपकी ओर से भी कि जन सुनवाई के लिए कलेक्टर, एसपी और विधायक और हमारी जनपद अध्यक्ष, पूर्व विधायक हमारे दिल सिंह भाई और सारे जिला पंचायत के सदस्य भी किधर पीछे खड़े हैं, वो भी जिंदर भाई, सभी मिलके
हम लोग उनके बीच आए हैं, उनकी समस्याओं का समाधान किया है। जो समस्या हुई बच्चों की, हम लोग चाहते हैं कि छोटी छोटी समस्या है उसे तुरंत उसको हल करवाएंगे। हम लोग कलेक्टर साहब से बात करी है कि जो खाने को लेकर और जो सामग्री नहीं मिलती बच्चों को, उस सामग्री को लेकर किताब कॉपी वगैरह, रहने का, पानी की टंकी वगैरह, तो कलेक्टर से बात करी है हम लोगों ने कि सर इन छोटी सी व्यवस्था करवा दीजिए आप फटाफट। तो कलेक्टर साहब ने कहा कि मैडम ठीक है हम करवाएंगे। कुछ बच्चों से बातचीत करने में ये भी पता चला है कि जो यहाँ का स्टाफ है उनका बच्चों के प्रति व्यवहार ठीक नहीं है, उसको लेकर किसी प्रकार की कोई चर्चा हुई है क्या? हाँ, उसको लेकर चर्चा हुई है कलेक्टर साहब से। तो कलेक्टर साहब ने कहा कि मैडम इस बार तो अपन थोड़ा सा देखते हैं, फिर अगले एक बार उनको क्षमा करते हैं, उसके बाद में अगर ऐसा करेंगे तो हम आगे की कार्रवाई तुरंत करेंगे। भोजन की भी क्वालिटी ठीक नहीं है। हाँ, भोजन मतलब अभी कलेक्टर साहब को बताया है कि सर मेनू अनुसार खाना नहीं मिलता बच्चों को। बच्चों ने कहा कि खाने में कंकर आते हैं या अगर बाल आ जाते हैं, तो कलेक्टर साहब को बताया तो कलेक्टर साहब ने कहा कि उसकी व्यवस्था भी हम ठीक से करवाएंगे। मेनू अनुसार भोजन अवश्य मिलेगा उनको, नाश्ता भी अलग अलग बदल के दे ही जाएगा। जैसे पोहा मिलता है तो एक दिन पोहा मिलेगा, दलिया मिलेगी, चना मिलेगा, फिर नमकीन मिलेगा। बहुत बड़ी घटना हुई थी आज, 15 किलोमीटर आपके गांव तक बच्चे पहुंच गए। इसमें कोई एक्शन होगी कि नहीं? ये बोला कलेक्टर साहब को किसी भी एक्शन होगी कि क्षमा करेंगे? नहीं, एक्शन भी होगी ना। देखो एक बार क्षमा करेंगे फिर दूसरी बार एक्शन लेंगे सर। थोड़ा सा बच्चों का क्या हुआ है कि थोड़ा सा बस गलतफहमी है बच्चों को थोड़ा सा चीज़ों को खाने को लेकर बच्चों की शिकायत है। तो अभी हम लोगों को 15-20 दिन हुए हैं आए हुए, ज्वाइन किए हुए। तो अभी ये है कि बच्चों को है शिकायतें, उनको एश्योरेंस भी दी थी मैंने आते ही, और बार बार मैं दे रही हूँ कि जैसे ही बजट आता है उनको जैसा खाना चाहिए उससे बहुत अच्छे दर्जे का खाना मैं उनको प्रोवाइड करूँगी। ये मैंने उनसे प्रॉमिस भी किया, खुद से भी है कि जब सरकार ने हमें भेजा है यहाँ पर, जिस काम के लिए भेजा है, तो वो मुझे पूरी ईमानदारी से करना है। बच्चे हैं, थोड़ा सा बालपन है, बाल हट है, तो जिसके कारण वो थोड़ा सा चीज़ों को समझ नहीं पाए, गलतफहमी का शिकार हुए या क्या हुआ। छोटे बच्चों को उन्होंने अपने साथ कर लिया, तो वो चीज़ें थी, हट था। लेकिन कलेक्टर साहब आए, फिर उन्होंने अच्छे से बात की बच्चों से, उनको मोटिवेट किया, गाइड किया। तो अब बच्चे महसूस कर रहे हैं कि हाँ इतनी बड़ी बातें नहीं थी जितना उन्होंने उस बात को इशू बना दिया। बजट को लेकर चीज़ें पत्राचार्य कलेक्टर साहब की बात रखी हुई? सर बजट का हमारा ऐसा होता है कि ऊपर से ही हमारा जो नेस्ट है वहीं से फाइनल होता है, वो सारे पूरे भारत देश में, हाँ भारत देश में आएगा। उसका एक पर्टिकुलर जो टाइम पीरियड है, जो भी उसका ड्यूरेशन है, अमाउंट है, वो सभी स्कूल को भेज दिया जाएगा। उसमें कहीं भी किसी का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। तो वो जो हाँ जो आएगा वो ऊपर से नेशनल। क्या नाम लिखते पूरा? मेरा रेखा चौहान। ठीक है, थैंक यू। हमारे यहाँ खाने की दिक्कत होती है ना, हमारे सब्जी भी अच्छी नहीं बनती है, रोटी भी जली हुई रहती है, रोटी भी कच्ची रहती है। कब से आ रही समस्या? सर अगले साल भी एडी कुत्ता सर कब भी आई थी और स्कॉलर भी नहीं हमारी डली अभी तक। फिर ये कदम उठाना पड़ा तुमको? यस सर। आज तुम कलेक्टर से मिले, किस प्रकार की चर्चा हुई जरा बता दो आप पूरा विस्तार। तुमने क्या क्या कलेक्टर साहब से कहा? हमें इधर ही रोका गया था, बड़े भैया गए। बड़े भैया। अच्छा, तो छोटे क्या नाम है आपका? विशाल कुमार है? विशाल कुमार कौन से कक्षा में? 7th सेक्शन में। हमने शिकायत करने के लिए निकले थे स्कूल से, हमारी कार्रवाई नहीं हो रही थी, 1 महीने से कर रहे थे। हमारी खाने की प्रॉब्लम थी, स्कूल की प्रॉब्लम थी, और हमने अभी कलेक्टर साहब से मिले और 1 to अभी स्टेप से स्टेप बात की और उन्होंने भी सोल्व करने की बात करी। अभी पता चलता क्या होता है। अच्छा, आपको कलेक्टर साहब से मिलकर कैसा लगा? ऐसा लग रहा है आपको कलेक्टर साहब आपकी समस्या का निराकरण चाह रहे हैं? यस लग रहा है। साथ से बोल रहे ठीक हो जाएगा और हो नहीं रहा अभी तक। और क्या क्या समस्या आ रही खाने में? क्या समस्या, सारे बोल रहे हैं। क्या क्या समस्या आ रही दाल खाने? भी पानी बनती है। और पोहे कैसे मिलता है यहाँ? पोहे रोज के रोज पोहे मिलते हैं अच्छा भैया। और डेली नाश्ते में मेनू में कुछ और लिखा है और नाश्ते में मेनू के हिसाब से एक भी नहीं मिलता है। कुछ सामान ही मेनू के हिसाब से मिलता है। कौन सी स्कूल में हो? एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय झिरनिया। डिजियाना न्यूज निमाड़ रिपोर्ट झिरनिया। निमाड़ की पल पल की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल डिजियाना न्यूज निमाड़ को सब्सक्राइब जरूर करें।